Good morning, students. Today we are going to read the first chapters of class 6, which is biology subjects. The name of our chapter is food, where does it come from? So इसका मतलब ये है कि खाना हम कहाँ से पाते हैं। जैसे कि हमको पता है कि खाना हमको क्या करता है, ग्रोथ मेंटेन्स एंड हमारा बॉडी को हेल्दी रखता है. सो द फूड is substances eaten by us to do work, growth, maintain our body and remain healthy. हमको ये healthy रखता है, ठीक है. And food is like a fuel for our body, just as petrol is fuel for a car. जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल जो काम करता है एग्जैक्टली वो काम खाना हमारा बॉडी में करता है. जैसे कि अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी जैसे नहीं चल पाएगा, एग्जैक्टली लाइक दैट हमारा खाना जब नहीं खाएंगे हम भी कुछ काम कर नहीं पाएंगे. ओके, सो हम इस खाने को हम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच प्रेशियस. ये बहुत कीमती चीज़ है. बहुत सारे लोग इसको खाना नहीं पाते हैं, खाने के लिए को नहीं पाते हैं, एंड हम इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, सो नाउ वेराइटी इन फूड्स. इसका मतलब है खाने में क्या क्या वेराइटीज है, द टाइप्स ऑफ फूड्स, वेराइटीज ऑफ फूड. जैसे कि कुछ लोग चपाती खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग नूडल्स खाते हैं, एंड जो अपनी पसंद के अनुसार खाते हैं, अपने लाइफस्टाइल के अनुसार खाते हैं और अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार खाते हैं. जो कि उनको मिलता है उनके हिसाब से खाते हैं. इसको हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स. एंड इसमें क्या है, ए पार्टिकुलर वैरायटी ऑफ फूड सर्व एज पार्ट ऑफ ए मील इज कॉल्ड डिश. एक पार्टिकुलर टाइप की खाना को हम डिश बोलते हैं, एंड जो हम खाते हैं डेली हमारा. एंड any of the foods or substances which are combined to make a particular dish are called ingredients. अगर जिस चीज़ से एक खाना बनती है, जिस चीज़ से खाना बनती है और जिस चीज़ से उसको हम बोलते हैं ingredients. अच्छा, so the food items and their ingredients. खाना और ये ingredients क्या चीज़ है इसको हम समझेंगे अभी. अच्छा, अगर हम चावल की बात करेंगे, इफ़ आर टॉकिंग अबाउट राइस, राइस में हमको क्या मिलता है, राइस में क्या क्या चीज़ होती है, चावल एंड पानी होते हैं उसमें. अगर हम देखेंगे रोटी में, रोटी कंटेन्स फ्लोर, दैट इज आटा एंड वाटर. सो रोटी कंटेन्स फ्लोर एंड वाटर. द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस और फ्लोर वेजिटेबल्स pulses all comes from various types of plants. अगर हम इस सब चीज़ को देखेंगे तो ये सब क्या है, प्लांट से आने वाला चीज़ है. जो कि हम देख रहे हैं चावल, वेजिटेबल्स, pulses, oils, all are comes from plants. So it is called plant food. ये सब plants foods है. The food ingredients such as milks, cheese, eggs, chickens comes from animals. अगर हम इसको देख रहे हैं, जो मिल्क, घी एंड चिकन, मटन, फिश, ये सब क्या है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स है. हम इसको एनिमल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है. सो सोर्सेस ऑफ फूड, एनिमल्स एंड प्लांट्स. सोर्सेस ऑफ फूड, किस चीज़ से हमको ये खाना मिलती है, खाना मिल रहा है. फ्रॉम व्हिच सोर्स वी आर गेटिंग आवर फूड, वेदर इट इज़ प्लांट और वेदर इट इज़ एनिमल. हमको कहाँ से खाना मिलता है. अगर हम इसको देखेंगे ब्रॉडली, मोस्ट ऑफ द फूड व्हिच वी आर कम्स फ्रॉम, व्हिच वी ईट आर कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें से बहुत सारा, ऑलमोस्ट ऑल, बहुत सारा चीज़ हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, नहीं तो एनिमल्स. सो मोस्ट ऑफ द फूड्स व्हिच वी ईट्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. Plants are the major source of foods for human beings and other animals. अगर हम देखेंगे तो प्लांट्स बहुत सारे
फूड्स का सोर्स, मेजर सोर्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेजर सोर्स। यहाँ से हमको बहुत सारा खाना मिलता है, जैसे कि हम देखेंगे व्हीट, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑल दीज फूड्स आर कमिंग फ्रॉम प्लांट्स। सो ये सब चीज़ हमको प्लांट से मिल रही है। अगर हम देखेंगे एनिमल फूड्स के बारे में, एनिमल प्रोवाइड्स फूड मटेरियल सच एज मिल्क, एग्स एंड चिकन। एनिमल से हमको ये सब चीज़ मिलता है, जैसे दूध, चिकन, एग, फिश, ये सब चीज़ मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड, ये सब हमको बोलते हैं इसको एनिमल फूड। ओके, सो प्लांट्स व्हाट इज फूड, किस प्लांट्स की किस पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, इसको हम बोलते हैं प्लांट्स पार्ट, प्लांट पार्ट्स एज फूड। किस किस चीज़ को हम खाने के लिए, व्हिच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी आर टेकिंग एज फूड, क्या क्या चीज़ को, प्लांट्स की क्या क्या चीज़ को हम खाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। ओके, सो इसमें हम बहुत सारी चीज़ को हम खाते हैं, जैसे कि हम रूट्स को खाते हैं, प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं। एंड एग्जाम्पल इसका क्या है, कैरोट्स, रेडिस एंड बीट। जो कैरोट्स, रेडिस एंड बीट होता है, इसको हम वेजिटेबल्स तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऑल दिस आर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये सच में अगर देखेंगे तो ये प्लांट्स का रूट्स खाते हैं, रूट्स है ये। ओके, सो हमको ये पता चल गया कि हम रूट्स को, प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं। सेकेंड थिंग, प्लांट्स स्टीम्स एज फूड। हम प्लांट्स के स्टीम्स को भी खाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक ऑनियन, पोटैटो एंड गार्लिक। जो हम ऑनियन, पोटैटो, गार्लिक जो मार्केट से लेते हैं, ये सब चीज़ खाते हैं, ये सब क्या है, एक्चुअली ऑल दीज आर द स्टीम्स ऑफ प्लांट्स। ये सब प्लांट्स का स्टीम्स है, स्टीम को हम खाते हैं। एंड थर्ड, प्लांट्स लीव्स एज फूड। हम सबको पता है, जो हम स्पिनच खाते हैं, जो कैबेज खाते हैं, ये सब क्या है, प्लांट्स का लीव्स होता है। एंड वी पीपल्स आर एंड एनिमल्स आर टेकिंग लीव्स एज ए फूड। हम सब ये सब हमारा, ये सब को भी हम खाने में हम यूज़ करते हैं। सो प्लांट्स लीव्स एज फूड, ऑल दीज आर कॉल्ड द प्लांट्स लीव्स एज फूड। नंबर 4, फ्लावर्स एज फूड। फ्लावर्स को भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक सनफ्लावर, बनाना फ्लावर, ये सब चीज़ को भी हम पका के खाते हैं। सो वी यूज़ प्लांट्स फ्लावर एज फूड। प्लांट्स की फ्लावर को भी हम खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नंबर 5, फ्रूट्स एज फूड। जैसे हमको सबको पता है, एज वी ऑल नोज दैट वी लव्स ईटिंग फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, ये सब चीज़ को हम बहुत पसंद है, हम खाते हैं। एंड ये सब चीज़ को अगर हम देखेंगे, इफ यू सी ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस आर द फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट। ये सब चीज़ क्या है, प्लांट्स का फ्रूट्स होता है, जिसको हम खा रहे हैं। ठीक है, सो नंबर 6 नाउ, सीड्स एज फूड। सीड्स, बीज जो बोलते हैं, बीज। अगर हम इसमें देखेंगे, जितना भी हम खाते हैं, चावल, गेहूँ और मेज़, दाल, ये सब चीज़ क्या है, ऑल दिस आर द सीड्स ऑफ ए प्लांट। ये सब क्या है, प्लांट्स का सीड्स होता है। एंड ये क्या होता है, सीड्स होता है। सो अगर हम देख रहे हैं तो प्लांट्स में हम क्या खा रहे हैं, प्लांट्स में हम खा रहे हैं रूट्स को खा रहे हैं, और प्लांट्स को स्टीम्स को हम खा रहे हैं, प्लांट्स का लीव्स को भी खा रहे हैं, प्लांट्स का फ्लावर को भी खाते हैं, हम फ्रूट्स को भी खाते हैं, एंड सीड्स को खाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक प्लांट्स का हर चीज़ को हम खाते हैं। वी आर टेकिंग एवरी पार्ट ऑफ आवर प्लांट इज आवर फूड। सो प्लांट्स की हर पार्ट को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ स्पाउट्स। स्पाउट्स क्या चीज़ होता है, व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो or germinate, developing tiny roots, they are called sprouts. The sprouts contains more of vitamins A, vitamin B, vitamin C, a very nutritious food. ये सब हमको पता है। जब हम चना को जो उसको जब हम पानी में भिगो के रखते हैं,
तो क्या होता है, धीरे से क्या होता है, उसमें से रूट निकलता है, जर्मेंट होता है, रूट जर्मेंट होता है। एंड आफ्टर 1 day और आफ्टर 2 day द जर्मिनेशन विल स्टार्ट। उसमें छोटा छोटा रूट्स निकल आता है उसमें, एंड उसको हम खाते हैं, विच इज़ ए वेरी न्यूट्रियस फूड, जो कि बहुत विटामिन वाला खाना है। इसमें क्या क्या चीज़ है, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर फाउंड मच मोर अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट्स में इसमें मिलता है। सो इट्स ए वेरी वेरी विटामिनियस फूड, बहुत सारे विटामिन फूड। इसको हम बोलते हैं स्प्राउट। तो जो चना होता है, जो ग्राम होता है, जब हम इसको पानी में भर के 1 दिन रखेंगे और उसको निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, जो स्मॉल रूट्स उसमें देखेंगे हम, ये सब इसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स, जो कि वेरी वेरी विटामिनस होता है। ओके, सो नाउ एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। जैसे कि हमको पता है, हम बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि नंबर 1 मिल्क, एंड मिल्क इज़ ए एनिमल प्रोडक्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज़ फ्रॉम काउ। एंड सेकेंडली, जब हम अदर एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे एग, अंडा जो खाते हैं हम, चिकन, मटन जो खा रहे हैं, ये सब क्या है, एनिमल्स प्रोडक्ट्स है, क्योंकि वी आर गेटिंग ऑल दिस फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। ओके, एंड हनी, मोस्ट ऑफ अस लाइक्स हनी। हर कोई हनी को पसंद करता है, जिसको हम शहद बोलते हैं, मधु भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ ए एनिमल फूड, ये एक एनिमल फूड होता है, ठीक है। और ये सब क्या है, हम सबको एनिमल फूड बोल रहे हैं बिकॉज ये सब एनिमल फूड से आता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, तो जो एनिमल फूड जो हम कहते हैं, एनिमल फूड भी एक्चुअली प्लांट से ही वो आ रहा है, एनिमल फूड। जैसे कि हम देखेंगे, जो गाय जो दूध हमको दे रही है, वो पहले क्या कर रहा है कि वो ग्रास को, वो घास को खा रही है, उसके बाद वो दूध को दे रही है। सो व्हेन cow give us milk, before that it eats grasses. So actually the grass is converted into milk. जो ग्रास होता है, जो घास होता है, वो ही कन्वर्ट होके मिल्क के रूप में हमको मिलता है। तो ये क्या है, the animals food comes from the plants, even जो तो एनिमल फूड भी वो प्लांट से ही हमको मिलता है, ठीक है। तो ये सब हम फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बारे में नाउ विल डिस्कस। ओके, सो व्हाट इज फूड प्रोड्यूसर्स एंड व्हाट इज फूड कंज्यूमर्स, व्हाट इज फूड प्रोड्यूसर एंड व्हाट इज फूड कंज्यूमर्स। ओके, तो प्रोड्यूसर जैसे हमको पता है, जो भी कोई चीज़ बनता है, जो कि कुछ बनाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूस करना, बनाना, सो फूड प्रोड्यूसर। तो ग्रीन प्लांट, जैसे हम सबको पता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाता है एक प्रोसेस से, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम देखेंगे, ये प्लांट्स किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं द प्रोड्यूसर ऑफ फूड, खाना को बनाने वाला प्रोड्यूसर ऑफ फूड। सिंस प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। जो खाना बनाते हैं, इसलिए हम उनको फूड प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स आर एनेबल टू मेक देयर ओन फूड, दे ओनली कंज्यूम्स। अगर हम देख रहे हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद कभी भी नहीं बना पाता है, ये हमेशा डिपेंड रहता है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, नहीं तो कुछ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। सो इस डिपेंड अपॉन, ये और डिपेंड करता है, और इस हमेशा खाना खाता है, कंज्यूम करता है, इसको यूज़ करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब है यूज़ करना उसको। तो
एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल को हम कंज्यूमर्स कहते हैं। अगर हम ये सब चीज़ में हमको देखेंगे, इफ यू सी आवर सेल्फ, अगर हम ह्यूमन बींग को देखेंगे तो ह्यूमन चीज़ किस कैटेगरी में आ रहा है? तो ह्यूमन बींग्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फूड्स लाइक प्लांट्स। प्लांट जैसा ह्यूमन बींग्स खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they are and we are also counting in the category of consumers। हमको भी consumers की कैटेगरी में काउंटिंग किया जाता है। हम भी consumers हैं। Okay, now the basis of the food habits, all the animals can be divided into three groups। खाना खाने की हिसाब से, खाना खाने की तरीके से क्या होता है, हम जो एनिमल्स को हम 3 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। वी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। और फर्स्ट इज कॉल्ड हेर्बिवोरस। हेर्बिवोरस का मतलब क्या है? दोस एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हेर्बिवोरस। ये जो क्या है, और जो एनिमल्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उसको हम बोलते हैं हेर्बिवोरस। एग्जाम्पल में गोट, काउ एंड एलिफेंट, ये कभी भी एनिमल्स प्रोडक्ट्स एनिमल्स को नहीं खाते हैं, ये फ्लैश को नहीं खाते, मांस को नहीं खाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेर्बिवोरस। वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। Secondly, carnivorous. The meaning of carnivorous is those animals which eats only other animals are called carnivorous। जो एनिमल्स अपने खाने के लिए सिर्फ दूसरी एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। हम सबको पता है द लायंस एंड द टाइगर्स आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। लायन एंड टाइगर को हम कार्निवोरस बोलते हैं। वो ग्रीन प्लांट्स को नहीं खाते हैं, वो सिर्फ अदर एनिमल्स को हंटिंग करके खाते हैं। सो दे ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। नाउ द थर्ड कैटेगरी में क्या है? हम इसको बोलते हैं omnivores। द एनिमल्स which eats both plants and animals are known as omnivores animals। जो एनिमल्स बोथ दो चीज़ को खाता है, इसका मतलब है ग्रीन प्लांट्स को भी खाता है, वेजिटेबल्स को भी खाता है, उसके बाद क्या कर एनिमल्स को भी खाता है। इसको हम बोलते हैं एनिमल के ऊपर भी डिपेंड है, ये दोनों चीज़ हो जाते हैं। इसका मतलब है वो प्लांट्स को भी खाएगा एंड फ्लेश को भी खाएगा, मांस को भी खाएगा, उसको बोलते हैं हम ओमनिवोरस। एंड इसमें क्या होता है, द ह्यूमन बींग्स आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। हम अगर देखेंगे तो हम आदमी क्या करते हैं, वो वेजिटेबल्स भी खाते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, और फिश भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। एंड बियर एंड ह्यूमन बींग्स आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।